गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में अपन ने एंट्रोपी चेंज विथ रिस्पेक्ट टू प्रेशर एंड टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, एंट्रोपी ऑफ एन आइडियल गैस देखा था। आज अपन देखेंगे एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग। ठीक है, कि जब आप दो गैसेस को मिक्स करते हो तब उसकी एंट्रोपी क्या होती है, उसे बोलते हैं एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग। ठीक है, तो इसमें देखो अपन कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अपन वो फॉर्मूला यूज करेंगे जो अपन ने निकाला था एंट्रोपी चेंज विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम एंड टेम्परेचर वाला। ओके, तो वो फॉर्मूला क्या था? वो फॉर्मूला था आपको पता है CV अपॉन T। देखो वो फॉर्मूला क्या था? ds इज इक्वल्स टू CV अपॉन T dt प्लस dP अपॉन dt एट कांस्टेंट V dV। ये क्या था? एंट्रोपी चेंज विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम एंड टेम्परेचर मैंने आपको बताया था। इसी से देखो, इसी से निकालेंगे इसका डेरिवेशन भी। एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग का जो फॉर्मूला है वो भी अपन इसी को यूज करके निकालेंगे। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे कुछ वैल्यूज पुट करते हैं। जो dP अपॉन dt है उसकी जगह देखो आप क्या पुट कर सकते हो? PV इज इक्वल्स टू होता है nR। ठीक है, तो आप क्या करोगे? देखो ये P अपॉन T इज इक्वल्स टू nR अपॉन V हो जाएगा। और मैं यहाँ पे कह रही हूँ कि n क्या है? n को अपन मान लेते हैं 1 मोल। तो क्या रह जाएगा? सिर्फ R अपॉन V रह जाएगा। ठीक है, अब मैं क्योंकि मुझे इसमें वैल्यू पुट करनी है तो यहाँ डिफरेंशिएशन है P और T के रिस्पेक्ट में, तो दोनों को अपन डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम। मतलब P को अपन ने डिफरेंशिएट किया है टेम्परेचर के साथ और कांस्टेंट क्या है? वॉल्यूम। तो यहाँ पे R तो पहले से, क्योंकि गैस कांस्टेंट होता है और V भी क्या है? कांस्टेंट। तो ये आ गया अपना, तो R अपॉन V आया जो अपन यहाँ पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो R अपॉन V को अपन यहाँ पुट कर देते हैं। ये होगा R अपॉन V dV प्लस, और यहाँ हम लिख देते हैं CV अपॉन T dt इज इक्वल्स टू ds। अब अपन क्या करेंगे? देखो अब इंटीग्रेट करेंगे इस इक्वेशन को। अपन इंटीग्रेट अबाउ इक्वेशन। ठीक है, तो इसका जब अपन इंटीग्रेशन करेंगे, देखो ds का इंटीग्रेशन, CV क्योंकि कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन के लिए क्या बचेगा? dt अपॉन t प्लस r बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन हो जाएगा dv अपॉन v का। ठीक है, तो अब ds का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा? s आएगा। CV आपको मैंने बहुत बार बता चुका है 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन ln t होता है प्लस r 1 अपॉन v का क्या हो जाएगा? ln v। ये आ गई अपने पास इंटीग्रेशन के बाद, सॉल्व होने के बाद, सॉल्व होके इक्वेशन। ओके, अब अपन देख रहे हो क्या करते हैं? दो वैल्यूज अपन और पुट करते हैं, एक तो इस V की और एक इस CV की। हाँ, V में तो देखो अपन क्या पुट करेंगे? आपको पता है PV इज इक्वल्स टू nRT होता है, तो V इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? RT अपॉन P। n में 1 मान रही हूँ, RT अपॉन P हो जाएगा। तो V में तो ये पुट कर देंगे। और CP माइनस CV इज इक्वल्स टू R होता है, तो CV क्या हो जाएगा? CP माइनस R हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों चीजें CV की जगह तो CP माइनस R, और ये इसमें पुट करते हैं। देखो CV की जगह तो अपन को क्या पुट करना है? CP माइनस R। ठीक है, CP माइनस R ln T प्लस R ln V है ना, R ln V की जगह अपन पुट करेंगे RT अपॉन P। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करते हैं अपन। तो ये हो जाएगा CP ln T माइनस R ln T। ये तो इसको खोल के लिख दिया, प्लस R ln R। देखो एक बार दोनों मल्टीप्लाई में है तो दोनों को प्लस में लिख सकते हैं। लॉग में जब ln L mn होता है तो हम लिखते हैं lm प्लस ln। तो देखो मल्टीप्लाई में है तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगी R ln T। ठीक है, और P नीचे था तो माइनस में आ जाएगा R ln P। ठीक है, ये इस तरह से इस इक्वेशन को लिख सकते हैं। प्लस एक चीज मैं आपसे यहाँ पे ऐड करवाना चाहूंगी, ये जब अपन ने इंटीग्रेशन किया तो हमेशा जब भी अपन इंटीग्रेशन करते हैं तो एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आता है साथ में इंटीग्रेशन के, जो इतना
मतलब यहाँ पे उसकी अपन वैसे नॉर्मली अपन उसको लिखते नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि आगे इक्वेशन में उसकी जरूरत पड़ेगी तो अपन उसको यहाँ पे लिख रहे हैं। तो ये देखो, जब मैंने इंटीग्रेशन किया, जैसे मैंने यहाँ इंटीग्रेशन कर दिया था, यहाँ मैं ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगा रही हूँ एस नॉट, ठीक है। इंटीग्रेशन कांस्टेंट, जब भी आप इंटीग्रेशन करते हो एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी आता है, जैसे मान लो आप ऐसे इंटीग्रेशन करोगे ना, dt अपॉन टी का अगर इंटीग्रेशन ln t आ रहा है प्लस एक कांस्टेंट c भी आता है साथ में, तो वही कांस्टेंट मैंने s नॉट की फॉर्म में लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी वो s नॉट होगा, जैसे यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। और ठीक है, और प्लस ये जो S नॉट है वो S नॉट यहाँ पे आ गया, तो ये S नॉट मतलब आगे आगे साथ चलेगा, जो मैं यहाँ लिखना भूल गई थी। अब आप देखो, ये अपने पास बचा, आप देखो इसमें दो टर्म सेम है, माइनस आर एल एन टी और प्लस आर एल एन टी, तो इसको अपन कैंसिल आउट कर सकते हैं। S इज इक्वल्स टू सी पी एल एन टी माइनस आर एल एन पी, और ये जो आर एल एन आर और एस नॉट है ये मिलके दोनों एक नया कांस्टेंट जनरेट कर लेते हैं, क्योंकि देखो आर एल एन आर में भी सारी चीजें कांस्टेंट ही हैं, प्लस एस नॉट, तो इनके मिलने से एक नया कांस्टेंट जनरेट हो जाता है, अपन लिखते हैं उसको एस नॉट डैश, ठीक है। तो ये एस नॉट डैश क्या है, इन दोनों का टोटल, इसका और इसका। तो ये अपने पास आई एंट्रोपी ऑफ 1 मोल ऑफ आइडियल गैस। अब आपको इससे कंफ्यूज नहीं हो रहा है कि उस टाइम तो अपन ने वो डेल्टा एस इज इक्वल टू अलग निकाला था, इस तरीके से भी आप 1 मोल ऑफ आइडियल गैस की एंट्रोपी ये भी है। और जब आप एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग टॉपिक करेंगे तो आप पहले इसी तरीके से एंट्रोपी ऑफ 1 मोल ऑफ आइडियल, 1 मोल ऑफ आइडियल गैस या एक इंडिविजुअल गैस के लिए आप इस तरीके से भी एंट्रोपी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो आप, ये अपना हो गया, ये फॉर्मूला अपने पास देखो क्या आ गया, इसको अपन कहीं लिख लेते हैं एक जगह साइड में, क्योंकि ये बाद में अपने यूज आएगा। दैट इज क्या आया, S इज इक्वल्स टू सी पी एल एन टी माइनस आर एल एन पी प्लस एस नॉट, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट अपन ने अभी तक डिराइव किया है एंट्रोपी आइडियल गैस की। अब अपन क्या डिराइव कर रहे हैं, अब अपन डिराइव कर रहे हैं एंट्रोपी ऑफ ए मिक्सचर ऑफ गैस, कि मान लो दो गैस लेके चलो, अपन क्या निकाल रहे हैं, अब एंट्रोपी ऑफ ए मिक्सचर ऑफ गैसेस, जब आप दो गैसेस का मिक्सचर बनाओगे तो उसकी एंट्रोपी, ठीक है। तो आप देखो, ये तो 1 मोल ऑफ गैस की आई, इस तरह से अगर मान लो टू गैसेस का मिक्सचर है, गैस का मिक्सचर है, तो S1 प्लस S2 हो जाएगा, ठीक है। जहां पे कि S1 क्या हो जाएगा, S1 हो जाएगा CpLNT माइनस RLNP। देखो अब यहाँ पे जो ये P और ये जो अपन ने P लिया है, इन दोनों P में डिफरेंस है, क्योंकि जब भी किसी गैस का मिक्सचर होता है, मान लो दो गैसेस हैं G1 गैस 1 और गैस 2, तो एक तो इनका मोल डिफरेंट है, इसका N1 है तो इसका N2, प्लस ये जो टोटल प्रेशर लग रहा है ना इस गैस के कारण, उसमें हर एक गैस का अलग अलग कंट्रीब्यूशन होता है। ये गैस अलग प्रेशर लगा रही है सरफेस पे और ये गैस अलग प्रेशर लगा रही है, वो जो कंट्रीब्यूशन होता है टोटल प्रेशर को, उसे बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। ये जो कंट्रीब्यूशन होता है टोटल प्रेशर का मिक्सचर में, उसे बोलते हैं पार्शियल प्रेशर, जो कि एक गैस का प्रेशर है, और फिर इसका पार्शियल प्रेशर क्या हो जाएगा, P2। तो अपन दो चीजें ले रहे हैं जब अपन मिक्सचर की बात कर रहे हैं, एक तो दोनों गैसेस के अलग अलग मोल, N1 मोल एक गैस का, N2 दूसरी का, और उनका इस टोटल प्रेशर में कितना कंट्रीब्यूशन है। तो इसका, इस गैस का तो ये तो P1 कंट्रीब्यूट कर रही है टोटल प्रेशर में, और ये P2। तो जब यहाँ पे P लिखोगे ना, तो यहाँ पे आप P ना लिख के आप यहाँ इन गैसेस का पार्शियल प्रेशर लिखोगे, तो यहाँ इसलिए मैं लिख रही हूँ इसे P1, जो कि इसका पार्शियल प्रेशर है, प्लस S0, ठीक है।
इसी तरीके से जब आप दूसरी गैस लिखोगे तो आप लिखोगे CpLnT। चाहो तो आप इसमें इसी की मोल भी इंक्लूड कर दो कि जैसे N1 था ना, एक गैस का मैंने आपको बताया N1 था तो ये N, और दूसरी गैस का अपन बात कर रहे हैं, दूसरी गैस के मोल N2 है तो N2, CpLnT माइनस RLn, रो 2 होगा क्योंकि इसका पार्शियल प्रेशर 2 है, S0। ये आया दो मिक्स गैसेस को जब हमने मिक्स किया तो टोटल निकाला अपन ने, दोनों की एंट्रोपीज जो हैं वो क्या होंगी, तो टोटल ये होगा S1 प्लस S2 से। ठीक है, दोनों की एंट्रोपीज को अपन ने टोटल कर दिया उनके पार्शियल प्रेशर लेके। अब देखो अगर मैं इसको टोटल लिखूं तो मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूं N समेशन यहाँ पे CpLnT माइनस RLnP प्लस S0। ठीक है, ओके। अब अपन क्या करेंगे, एक होता है पार्शियल प्रेशर और टोटल प्रेशर में रिलेशन, कि पार्शियल प्रेशर जो होता है वो होता क्या है, वो होता है मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। ये आपने सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ा होगा, फर्स्ट ईयर में आता है। पार्शियल प्रेशर क्या होता है, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, कि उस गैस के मोल फ्रैक्शन और फिर टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई। तो यहाँ अपन ये जो इनके पार्शियल प्रेशर लिए थे क्योंकि अपन ने, तो यहाँ अपन टोटल प्रेशर की फॉर्म में इस इक्वेशन को लिख सकते हैं। तो देखो CpLnT माइनस RLnX और टोटल प्रेशर प्लस S0। ठीक है, और इसको अगर आप और खोल के लिखो तो ये क्या आ जाएगा, S इज इक्वल्स टू N समेशन CpLnT माइनस RLnX P प्लस, अच्छा इसको खोल लो क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई में है, तो RLnX माइनस RLnP प्लस S0 ये आ जाएगा। ये अपन ने क्या निकाला है, ये अपन ने निकाला है एंट्रोपी ऑफ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, जिसमें हमने हर एक गैस का इंडिविजुअली, मतलब मिक्सचर ऑफ गैस में उसका पार्शियल प्रेशर लेके निकाला। लेकिन ये मिक्सिंग की एंट्रोपी नहीं है। एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग कैसे निकल के आएगी, देखो ये तो आई एंट्रोपी ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस, एंट्रोपी ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस। ठीक है, लेकिन इस मिक्सचर के कारण मिक्सिंग की एंट्रोपी क्या आएगी, वो कैसे निकालोगे आप, देखो एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग कैसे निकालते हैं, एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग निकालते हैं एंट्रोपी ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस आप लोगे, इसमें से माइनस करोगे किसको, सम, किसका सम ऑफ इंडिविजुअल एंट्रोपी, इंडिविजुअल एंट्रोपी ऑफ दीज गैसेस। मिक्सचर का जो है वो एंट्रोपी लोगे, क्योंकि हम ये तो मिक्सचर ऑफ गैस की एंट्रोपी आई, लेकिन हम चाहते हैं कि मिक्सिंग दोनों में डिफरेंस कितना है। एक तो हम उन्हीं गैसेस की एंट्रोपी को इंडिविजुअली ले लेके प्लस करें, मतलब पार्शियल प्रेशर ना लें, हर एक गैस का एंट्रोपी लें, ये वाला फॉर्मूला जिसमें पार्शियल प्रेशर नहीं था, एक गैस की लें और दूसरी गैस की लें, दोनों की प्लस करें और निकालें कि एंट्रोपी क्या आई होगी, और एक मिक्सचर की अपन निकालें। तो फर्क है क्या दोनों में, कि मिक्सिंग से कोई फर्क पड़ रहा है या सेपरेट सेपरेट प्लस करके जो निकाल रहे हैं वही आ रहा है, तो दोनों का जो डिफरेंस हो जाएगा वो आ जाएगी एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग। तो डिफरेंस इतना सा है कि जब अपन ने मिक्सचर लिया तब अपन ने पार्शियल प्रेशर लिखा वहां पे, और जब अपन इंडिविजुअल लेते हैं तो वो, क्योंकि वो एक ही गैस है तो जो टोटल प्रेशर है वो उसी के कारण है, तो इंडिविजुअल लेते हैं तो वहां पे टोटल प्रेशर है, तो डिफरेंस आएगा। देखो एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग का डिफरेंस क्या हो गया, कि मिक्सचर दो गैसेस को जब मिक्स किया फिर जो एंट्रोपी निकली, और उन्हीं दो गैसेस को अगर आप इंडिविजुअली उनकी एंट्रोपी को प्लस करके देख रहे हो, फिर उनका डिफरेंस निकालो मिक्सचर और इंडिविजुअल के सम का, तो वो आएगी एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग। तो देखो यहाँ पे मैंने एंट्रोपी ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस और सम ऑफ इंडिविजुअल एंट्रोपी ऑफ दीज गैसेस, मान लो आपने 2 ही ली, ठीक है, तो इंडिविजुअल एंट्रोपी का सम देखो आप इससे निकाल सकते हो। सम का मतलब एक की आपने ये करी और फिर ऐसी दूसरी गैस की आपने इस तरह से प्लस करके निकाला, तो इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, समेशन
समेशन कर सकते हो, और अगर मान लो जितनी भी गैस है हम n मोल ऑफ गैसेस मान लेते हैं, समेशन लिख सकते हो। तो ये हो गया अपना इंडिविजुअल एंट्रोपी ऑफ गैसेस का सम टोटल। तो देखो इनके माइनस से आएगा, तो देखो अपन निकालते हैं आएगी क्या। सबसे पहले अपन लिखते हैं एंट्रोपी ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस, जो कि थी ये n समेशन Cp ln T माइनस R ln X माइनस R ln P, क्योंकि अब ये टोटल प्रेशर है S0। ये तो हो गया एंट्रोपी ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस। इससे माइनस करेंगे इंडिविजुअल, उन्हीं गैसेस की इंडिविजुअल एंट्रोपी निकाल के, मतलब मान लो एक चैम्बर में वही गैस है उसकी एंट्रोपी कैलकुलेट करें, फिर दूसरे चैम्बर में मतलब उसी चैम्बर में फिर दूसरी, दोनों को मिक्स नहीं करें, दूसरी गैस से निकालें एंट्रोपी और फिर उनका टोटल करें इंडिविजुअल, एक एक को अलग अलग टोटल करके जो आएगी वो अपनी क्या आएगी n, वो ऊपर वाली इक्वेशन से समेशन Cp ln T माइनस R ln P प्लस S0 आ जाएगी। ये मैं यहाँ पे इसको डब्बे में रख देती हूँ, डब्बा, ठीक है। तो देखो आप देखो क्या क्या चीजें कैंसिल हो, ये प्लस का है तो ये माइनस की हो जाएगी, माइनस इंटू होती, माइनस R है लेकिन माइनस माइनस प्लस के होने के कारण यहाँ माइनस का कैंसिल आउट हो जाएगा, S0 S0 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखो क्या बचा, जो आपकी एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग आई वो क्या बची, एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग वो क्या आई, वो आई सिर्फ ये बचा। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, देखो n तो है ही, n तो सबसे ही मल्टीप्लाई था तो n भी बचा। तो देखो कांस्टेंट को तो बाहर निकाल देते हैं, समेशन n ln x, ये आई आपकी एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग। और क्योंकि ये हमने एक डिफरेंस निकाला है किसका, एंट्रोपी ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस माइनस एंट्रोपी ऑफ इंडिविजुअल सम ऑफ दीज गैसेस, तो ये क्या आ गया, डेल्टा S आ गया। तो ये है डेल्टा S चेंज है कि कितना डिफरेंस आया। तो मिक्सिंग के कारण ही तो वो डिफरेंस आया, क्योंकि एक तो हमने सम निकाला इंडिविजुअल का और एक को मिक्सचर को लेके निकाला, तो जो भी दोनों का डिफरेंस है वो मिक्सिंग के कारण आया। तो ये हो गई एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग, डेल्टा S मिक्स इज इक्वल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत से न्यूमेरिकल इस पे आते हैं। इसी पे देखो थोड़ा सा और अपन आगे करें तो यहाँ पे मान लो फॉर टू गैसेस, हम दो गैस लें जिनके मोल्स हैं N1 एंड N2, ठीक है। तो इसको फिर आप कैसे लिखोगे कि डेल्टा S मिक्स क्या हो जाएगा, माइनस R, ठीक है, और ये हो जाएगा N1 ln X प्लस, ठीक है, N2 ln X, ओके। और आप देखो मोल, क्योंकि मोल डिफरेंट है तो मोल फ्रैक्शन भी x1 और x2 कर सकते हैं, क्योंकि मोल ही डिफरेंट है तो मोल फ्रैक्शन भी डिफरेंट ही होगा दोनों गैसेस का। अब आप देखो, आपको पता होगा N1 अपॉन N जो होता है वो क्या होता है, मोल फ्रैक्शन होता है, मोल ऑफ दैट पर्टिकुलर गैस डिवाइडेड बाय टोटल मोल ही तो होता है मोल फ्रैक्शन। ये भी आपने सॉल्यूशन में पढ़ा हुआ है। तो मैं क्या कर रही हूँ, ये निकाल रही हूँ डेल्टा मिक्स एंट्रोपी पर मोल निकाल रही हूँ मैं, क्या, एंट्रोपी पर मोल। तो डेल्टा S मिक्स अपॉन N मतलब पर मोल की एंट्रोपी अपन ने निकाली, ठीक है। तो जैसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, एंट्रोपी पर मोल अपन निकाल रहे हैं, ठीक है। तो एंट्रोपी पर मोल में आपको N से डिवाइड करना पड़ेगा, देखो पूरी इक्वेशन को। तो आप ये देखो, जब आप इसको N से, इस मान लो इसको N से डिवाइड करते हो तो पहली टर्म को N से डिवाइड करोगे तो यहाँ N आ जाएगा। मैं क्या कह रही हूँ, एंट्रोपी पर मोल का मतलब क्या है कि आप जो आपकी जो भी एंट्रोपी आई मिक्सिंग की, और क्वेश्चन में पूछा जाए कि एंट्रोपी पर मोल निकालो, और जो आपने मिक्सिंग वाली निकाली वो मान लो 2 मोल की, 3 मोल की, कितने की भी हो सकती, लेकिन पर मोल आप निकालोगे तो आप टोटल मोल से उसको डिवाइड करो। तो एंट्रोपी पर मोल कैसे निकाल रहे हैं वो बता रही हूँ मैं, कि अपन ये जो इक्वेशन थी ये पर मोल की नहीं थी, अब पर मोल की निकाल रहे हैं, तो अपन टोटल मोल N से इस इक्वेशन को डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ मैंने N से डिवाइड करके, मैं कह रही हूँ डिवाइड को मैं लिख रही हूँ कि आप ये मानो कि ये एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग पर मोल है, जो भी फॉर्मूला आएगा। यहाँ अपन ने N से डिवाइड किया तो देखो N यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, एक तो आया यहाँ पहली वाली,
क्या आ जाएगा, ln x1 n2 n ln x2। और आपको पता है कि ये जो n1 अपॉन n x1 होता है, अभी मैंने बताया था, तो आप इसकी जगह क्या लिख सकते हो, x1 ln x1 प्लस x2 ln x2। तो देखो एक अलग ही फॉर्मूला आ गया जो कि पूरा मोल फ्रैक्शन की फॉर्म में है। तो इसको भी आप ऐसे, क्योंकि अभी तो मैंने 2 गैसेस ली हैं तो अपना फॉर्मूला इतना सा हुआ, बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर होगा तो आप इस फॉर्मूले को भी इस तरह से लिख सकते हो। देखो जहां पे कि n की जगह क्या आ जाएगा, x log n x, जिसमें कि x उसी गैस का है जिस गैस का आप यहाँ पे, दोनों सेम है। ये देखो मोल फ्रैक्शन भी उसी गैस का है, आगे वाली मोल फ्रैक्शन भी सेम, तो मैंने I लगा दिया। तो इस तरीके से अगर मोल फ्रैक्शन की फॉर्म में, मान लो क्वेश्चन में मोल फ्रैक्शन, वैसे तो मोल फ्रैक्शन आप निकाल सकते हो, टोटल मोल दे रखे हैं तो आप मोल फ्रैक्शन से भी निकाल सकते हो। जब भी मोल फ्रैक्शन यूज करके निकालोगे तो वो एंट्रोपी पर मोल ही आएगी। और अगर आप मोल फ्रैक्शन वाला ना निकाल के इस फॉर्मूले को यूज करते हो तो वो एंट्रोपी आएगी, जिसे अगर 1 मोल गैस के लिए तो वैसे ही पर मोल है, और अगर क्वेश्चन में 2 या 3 मोल के लिए पहले निकलवा रहा है तो फिर आप 2 या 3 से डिवाइड करो तो अब एंट्रोपी पर मोल। ये सिर्फ एंट्रोपी है ना। एंट्रोपी आपको पता है, वैसे देखें तो dQ/T होता है, दैट इज जूल पर केल्विन होता है। तो ये तो आप इसकी यूनिट अगर लिखोगे तो ये है जूल पर केल्विन, और ये है जूल पर केल्विन पर मोल। दोनों फॉर्मूले में फर्क है, एंट्रोपी पर मोल एंड दिस इज एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग और दिस इज एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग पर मोल। ठीक है, तो इस पे आप न्यूमेरिकल देखना, न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व किए हुए हैं। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी भेज दूंगी जिस पे आप प्रैक्टिस कर सको इसके न्यूमेरिकल की। ओके, थैंक यू।